ज्योतिष चक्रानुसार लोग क्या कहता है, जो ये सब दैवी है, ये है वो है, बहुत आने माने लगाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान का पर्दा ढका रहता है अपने कर्मानुसार, इसीलिए वो देख नहीं पाता है। कहता है सत्संगत गुणादोषा, यानी जैसे से संपर्क करेंगे, लग्न अथवा जो 12 ठो घर है उसमें जहाँ जो घर का दृष्टिपात या दृष्टि युक्त जो कुछ हो रहा है, इसके अनुसार ही सत्संगत का भी प्रावधान उसमें है। हम ग्रह गोचर से कहाँ भाग के जाएंगे, वो जैसे जिस ग्रह का स्वभाव है ठीक उसी दिशा में ले जाएगा और कहीं भटकने नहीं देगा। कितना भी प्रयास करेंगे तो बालात खींच करके उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन लोग कहता है हम कर्म करेंगे तो काहे नहीं हम ये प्राप्त करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। कर्म करने से कितना भी कर्म करने ही नहीं देगा। वो जिस दिशा में उसको ले जाने के लिए तैयार है उसी दिशा में ले जाएगा, लेकिन वो ले जाएगा इसके भी अंतर कुछ भाव है। आप जो अपने अशुभ या शुभ कर्म जो किए हैं उसी का तो फल दे रहा है, लेकिन वो फल कब हमको नहीं मिलेगा ग्रहों के माध्यम से, उसमें भी उसका भी निदान है। यदि कहीं हम धर्म कर्म, जपादि कर्म, हवन इत्यादि ये सब जो है सो शुभ कर्म, और सबसे सद्य जो है सो प्राप्त होता है वो है क्या? अतिथि यज्ञ है। नौ तिथि अतिथि जो बिना अकस्मात हमारे यहाँ आ गए, उसको यथा सत्कार करना, अपने से बड़े बूढ़ों, माता पिता, गुरुजनों इत्यादि को सेवा करना। इससे क्या होता है, तो उसको आज तक कोई नहीं रोक पाया है, न ग्रह रोक पाया है और न ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि रोक पाया है। बलि को छल से भगवान विष्णु ने उनको माने सब कुछ ले लिया, लेकिन क्यों नहीं सामने युद्ध करके क्यों नहीं लिया? तो बलि को देखा बहुत तिथि अतिथि और ब्राह्मण इत्यादि बड़े बूढ़ों को बहुत सत्कार करते हुए देखा, इसीलिए उसको भगवान विष्णु ने उसको नहीं माने उनसे युद्ध नहीं किए, कोई देवता भी युद्ध नहीं किए। परिणाम यही है, और उसको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। बड़े का सेवा, बूढ़ों का सेवा और सत्कर्म के पीछे देवता भी झुक जाते हैं। हाँ, उससे अनेकानेक पाप भस्मसात हो जाता है। ये लोग नहीं देख रहा है, लोग वो बड़े बड़े आडंबर इत्यादि करने में लगे हैं, उससे कुछ फल नहीं मिलता है। ये यदि अपना लें तो देखिए सब सुखी हो जाएगा और बुद्धि भी उसको साफ हो जाएगा। जो जिस तरफ ग्रह ले जाने वाले हैं वो नहीं ले जाएंगे, उनको कुछ नहीं चलेगा। और इसीलिए मनुष्य को अपना क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ इत्यादि पर संयम रखें। ये देखें जो हम पूर्व जन्मोपार्जित जो कर्म जो हमारा है, सो यदि कष्ट, विघ्न, बाधा इत्यादि नाना प्रकार के आपत्ति बीते आ गए तो समझ लेना जो हम जरूर अशुभ कर्म किए हैं, इसीलिए हमको ऐसा हो रहा है। इस पर कभी अनुचित कर्म नहीं करना चाहिए। हम अपने वाणी को विराम देते हैं।